हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी बुक क्लिनिक या बिब्लियोथेरेपी जैसी टर्म्स या इस्तिलाहात सुनी हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आइंस्टाइन ने वालिदैन को बच्चों की पढ़ाई के हवाले से क्या मुफीद मशवरा दिया था? और क्या आप ये जानना चाहते हैं कि दो मशहूर अंग्रेज़ी नॉवल निगार इयन मैकएवन और इयन फॉस्टर का ज़िंदगी के बारे में क्या दिलचस्प नज़रिया था? इन सवालात और उनके दिलचस्प और मुफीद जवाबात जानने के लिए देखिए ये वीडियो। ये ख़यालात द गार्डियन और द न्यूज़ इंटरनेशनल में एक एडिटोरियल और एक कॉलम से माखूज़ हैं। जो कॉलम है वो गाज़ी सलाहुद्दीन साहब ने आज द न्यूज़ इंटरनेशनल में लिखा है। इन हालात में जब हर तरफ हैजान है, मालूमात का तूफ़ान है, चाक हर गिरेबान है, मईशत को ज़वाल है, सियासत में भूचाल है और ज़िंदगी बेहाल है, तो हर फ़र्द ये सोचता है कि क्या कहीं पर कोई राह अक्ल व इस्तदलाल है? तो जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल है। कैसे? ये जानते हैं अभी चंद लम्हों में। गाज़ी सलाहुद्दीन साहब के मुताबिक कुछ अर्सा कबल द गार्डियन बरतानवी अंग्रेज़ी अखबार है, उसमें एक कॉलम छपा था जिसका उन्वान था बुक क्लिनिक। इस कॉलम में बड़ी दिलचस्प बात होती है कि जो माहिरीन होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने क़ारीन को या अपने रीडर्स को उनके मसाइल सुनकर, चाहे वो ज़ाती मसाइल हों या समाजी मसाइल हों, उनको सुनकर, उनको जानकर, उनको मशवरा देते थे कि उन्हें कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए, जो उनके लिए बाइसे इलाज साबित होंगी। इसी हवाले से दूसरी टर्म है बिब्लियोथेरेपी। जैसे हम कहते हैं ना साइकोथेरेपी या फिजियोथेरेपी, इसी तरह एक टर्म है बिब्लियोथेरेपी जिसका मतलब है किताबों के ज़रिए इलाज। तो इस किताबों के ज़रिए इलाज में बशमूल अदबी किताबों के कोई भी किताबें इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये किताबें बाकी थेरेपीज़ के साथ-साथ इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मरीज़ की ज़हनी सेहत बहाल हो सके। ये किताबें या कहानियाँ बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित होती हैं। इस मज़मून पर एक जर्मन नॉवल भी लिखा गया है जो नीना जॉर्ज ने लिखा है और इसका उन्वान है द लिटिल पेरिस बुक शॉप, यानी पेरिस में किताबों की एक छोटी सी दुकान। ये एक ऐसे अधेड़ उम्र शख्स की कहानी है जिसको ये मलका हासिल है या जो गिफ्टेड पर्सन है, और वो लोगों को देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन से बंदे को कौन सा ज़हनी या जिस्मानी मसला है और वो कौन सी किताब के ज़रिए हल हो सकता है। यानी कौन सा बंदा कौन सी बीमारी के लिए कौन सी किताब पढ़े तो उसको ज़हनी और कल्बी सुकून मिलेगा। वो लोगों को का इलाज अदब के ज़रिए करता था और उसको आप अदबी तबीब भी कह सकते हैं। आइंस्टाइन वालिदैन को क्या मशवरा देता था? आइंस्टाइन वालिदैन को ये मशवरा देता था कि उन्हें अपने बच्चों को फेयरी टेल्स यानी जिन्नों परियों की कहानियाँ पढ़ानी और सुनानी चाहिए। वो ये बात क्यों कहता था? उसका ये ख़्याल था कि जिन्नों परियों की कहानियाँ सुनाने से और उनको पढ़ाने से बच्चों की जो तख़य्युलाती ताकत है उसमें इजाफ़ा होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वो उनकी इमेजिनेशन वसी होती है और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ क्रिएटिव एंगल से देखते हैं। ये तख्लीकी सलाहियतें उन जो है उनकी उनमें निखार आता है। आइंस्टाइन इल्म से ज़्यादा इमेजिनेशन को या तख़य्युल को अहमियत देता था। आइंस्टाइन का ये ख़्याल था कि ऐसी कहानियाँ बच्चों को ज़्यादा ज़हीन बनाती हैं। आज नफ्सियात दान या साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि फेरी टेल्स बच्चों को चंद बुनियादी चीज़ें सिखाती हैं, मसलन बुनियादी इंसानी ख्वाहिशात क्या हैं, इंसानी लिमिट्स क्या हैं, इंसानी ताल्लुकात क्या हैं, रिश्ते क्या होते हैं, उनमें तनाव कैसे जन्म लेता है और उस तनाव को ख़त्म करने के हवाले से क्या-क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े सेहतमंदाना तरीके से फेरी टेल्स बताती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना सिर्फ किताबों की किल्लत है, बल्कि हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूलों से बाहर भी हैं। तो वो किताब नहीं पढ़ सकते, वो कहानी नहीं सुन सकते, वो कहानी नहीं जान सकते। लेकिन इस पे तुर्रा ये कि नानियों और दादियों ने भी कहानियाँ सुनाना बंद कर दी हैं और नानियाँ और दादियाँ भी अब मजबूर हैं, वो कैसे कहानियाँ सुनाएँ? क्योंकि इस ज़मन में सबसे बड़ा मसला ये है कि लैंग्वेज बैरियर आ गया है ग्रैंड चिल्ड्रन में और ग्रैंड पेरेंट्स में। यानी नानियों-दादियों की ज़ुबान मुख्तलिफ है और जो पोते-पोतियाँ और नवासे-नवासियाँ हैं, उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ है। तो इस सिलसिले में जो एक बोझ आ गया है या जो फ़र्क आ गया है उसको उसको पाटना या उसको दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। इस सिलसिले में एक और दिलचस्प बात ये है कि हाल ही में एक ब्राज़ीली खातून सहाफ़ी ने एक कॉलम लिखा अखबार में, उसने कहा है कि 2018 में बोल्सोनारो की जो फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट है, उसका इलेक्शन में जीतना और 2019 में कोविड-19 का आना, ये 2 बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो उसने उन चैलेंजेस से कैसे मुकाबला किया? वो कहती है कि मैं अपनी छोटी-सी बेटी को रात को रोज़ाना कहानी सुनाती थी और उस कहानी सुनाने की वजह से हम किसी और ही दुनिया में चले जाते थे और उसकी वजह से मुझे बड़ा ज़हनी और कल्बी सुकून मिलता था और मैंने इस तरीके से ये 3-4 साल निकाले हैं, जो कि बहुत मुश्किल साल थे। अब हम देखते हैं कि हाल ही में जेके रोलिंग की हैरी पॉटर, वो भी एक कहानी है,
وہ اتنا زیادہ بکی ہے اور اتنی زیادہ پاپولر ہوئی ہے اور وہ بیسٹ سیلر بنی ہے کہ اس نے اپنے آتھر کو ارب پتی بنا دیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کئی داستانیں ہیں، داستان امیر حمزہ ہے، ہمارے ہاں طلسم ہوش ربا ہے، لیکن ان کا سننا، پڑھنا اور پڑھانا مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مشہور انگریزی ناول نگار ای ایم فاسٹر نے تو کہا تھا کہ اونلی کنیکٹ، یعنی لوگ آپس میں جڑ جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، جانیں، بانٹیں، اور وہ کہتا تھا کہ ہیومینٹی کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن اب ایک حال ہی میں ایک اور ناول نگار ہیں، ان کا نام ہے ایئن میک ایون، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈسکنیکٹ یور سیلف۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ باقی انسانوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ سے کم از کم 2 گھنٹے کے لیے روزانہ آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں، تاکہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت برقرار رہ سکے یا بحال ہو سکے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈیجیٹل ورلڈ سے ہمیشہ کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، یہ ایک بہت ہی irrational اور امپریکٹیکل ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ آپ یو نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹڈ، لیکن 2 گھنٹے میرا خیال ہے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ جان کیٹس انگریزی ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی جس کا عنوان ہے نیگیٹو کیپیبلٹی، اور یہ انہوں نے کب پیش کی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ انہوں نے شام کے وقت اپنے ایک دوست کے ساتھ پارک میں چہل قدمی کی، اپنے آپ کو وقت دیا، جسمانی طور پر اپنے آپ کو فریش کیا، ذہنی طور پر اپنے خیالات کو مجتمع کیا، اور اس کے بعد رات کو انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ کہانی پیش کی نیگیٹو کیپیبلٹی کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جسمانی اور ذہنی صحت جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نیگیٹو کیپیبلٹی کی جو تھیوری تھی، یہ ادب کے چاہنے والوں کی اور سمجھنے والوں کے لیے ایک ٹریٹ ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ کہانیاں سنیں، کتابیں پڑھیں اور صحت مند رہیں۔